आपसे एक सवाल बनता है, आपने सुदूर देहात में अल हमीद गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन किया, क्या उद्देश्य था? आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने तमाम क्षेत्रवासियों के लिए? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो चल रहा था, जो आपने करके दिखलाया, क्या संदेश देना चाहेंगे इसे बच्चों के गार्जियनों के लिए? बच्ची को अगर पूछिए, अभी भी आपसे अनुरोध करते हैं, गांव में देहात में जाते हैं, कौम की बच्चियों को पूछिए कि जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का स्पेलिंग बताने के लिए नहीं बता पाई। जी बिल्कुल सही बोले हैं कि नहीं बता पाती है। और मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे कौम की भी बच्चे किसी भी फील्ड में, हमने कंप्यूटर का भी एजुकेशन देने का काम करते हैं। होता था कि आपके कास्ट में ज्यादातर क्या होता था कि हिंदी के लिए उसको नौकरी नहीं मिलता था, इसके लिए भटकना पड़ता था। बहुत सही बोल रहे हैं। हम खुद अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए कई स्कूलों में एडमिशन करवाया, तो वहाँ जहाँ इंग्लिश मीडियम था तो यहाँ उर्दू की तालीम नहीं हो पा रही थी, उर्दू एजुकेशन नहीं था। जहाँ उर्दू एजुकेशन था वहाँ इंग्लिश नहीं था, साइंस नहीं था, मैथ नहीं था। तो इस तरह की बहुत सारे इदारा है जहाँ दोनों चीज़ की पढ़ाई नहीं होती है। ये मेरा एक स्कूल अभी खोले है बाबूबड़ी में, ये अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल विथ हॉस्टल। यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है। अगर दूर दराज की बच्ची, अभी भी मेरे यहाँ बहुत दूर दूर की बच्ची है, झंझारपुर की है, खुटौना की है, मलमल की है, बेनीपट्टी की बच्ची हॉस्टल में है। कोई भी इंसान की चाहत होती है कि अगर हम बड़े हुए तो पहले अपने गांव को बड़े करना। मेरे में अगर ये सोच पैदा हुआ कि हमने एक स्कूल खोले तो पहले समाज की बच्ची को आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आगे की भी बच्ची आगे बढ़ेगी। तो पहले हमने अपने गांव के सोचा कि गांव की बच्ची, हकीकत में बच्चियों स्कूल नहीं जा पाती है और सुरक्षा नहीं मिल पाता है। हमारे स्कूल में देखे होंगे कि चारों तरफ सीसी कैमरा टीवी लगा हुआ है। आप आए होंगे तो आपको गार्ड मिला होगा। जी जी। गार्ड ने क्वेश्चन किया होगा कि क्या बात है, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं, किनसे मिलना है। ये स्कूल इस पर्पज से हमने खोला क्योंकि हमने एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जॉब छोड़ के इस स्कूल को खोलने का रीज़न ये है कि हमारी बेटियों को जो पढ़ाने के लिए, पठन पाठन के लिए कहीं अगर गार्जियन भेजते थे तो कोई इंग्लिश स्कूल में भेजते थे तो उर्दू की दीनी तालीम जो है, किसी भी फील्ड में सिर्फ 2 4 5 बच्चे आगे बढ़े, और जब 2 4 5 आगे बढ़ेंगे कारबा बनते जाएंगे, लोग जुटते जाएंगे, ये स्कूल की, ये यहाँ की बच्चियाँ आगे बढ़ते जाएंगे। हम सिर्फ गार्जियनों से अनुरोध करें, मिनिमम ट्यूशन फीस मैंने रखा हूँ यहाँ, एक लेवल ग्रेड का इंसान का फीस है 500 रुपया पर डे। मैं 500 रुपया यहाँ रखा हूँ पर मंथ, एक ट्यूशन फीस के तौर पर एक बच्ची का फीस है इस स्कूल में, कोई ज़्यादा नहीं है। और अगर कोई नहायत मजबूर है, गरीब है, तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है वो आवे, बतावे, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने का काम करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं दीनी स्कूल है, मदरसा हो, मकतब हो, कोई इदारा में हो, तो वहाँ दुनियावी तालीम बच्चियों को नहीं मिल पाता था। तो हमने ये बहुत सारे सोच समझ करके इस स्कूल को खोला कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। दीनी तालीम मतलब हम लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो मुस्लिम समुदाय की बच्चियों को पठन पाठन की क्या ज़रूरत है वो होना चाहिए। और दुनियावी तालीम जो आजकल जो दुनियावी हमारे इंग्लिश मीडियम में की पढ़ाई हो, कंप्यूटर की पढ़ाई हो, और जो भी पढ़ाई है दुनिया की ज़रूरत की चीज़ है वो मिल सके। तो इस तरह से स्कूल हमने खोला जो दुनियावी और दीनी तालीम दोनों मिल रहा है हमारे बच्चियों को। आपका सर्विस कहाँ कहाँ रहता है सर? ये सर्विस पब्लिक, अगर जिस गांव से 5 बच्चे अगर मुझे मिल जाए तो मैं बाबूबड़ी प्रखंड के हर कोने में अभी फिलहाल अपनी गाड़ी की सुविधा दूंगा। अच्छा सर, आप पटना में खोल सकते थे, मधुबनी में खोल सकते, बाबूबड़ी क्यों चुने? और भी गांव में आके खोले। मेरी पैदाइश घर बाबूबड़ी है जी, और हम यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो एजुकेशन में हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो हमने मनोरंजन के लिए बच्चों को बैडमिंटन से लेके झूला, अभी तो ये 2 किस्म के झूला यहाँ लगे हुए हैं, न जाने अगले सेशन में आएंगे आप लोग तो हम दावत देते हैं, अच्छे अच्छे झूले यहाँ मिलेंगे आपको। और टीचर भी हमारे यहाँ जो भी हैं, बाहरी टीचर भी हैं, दार्जिलिंग के टीचर हैं, लोकल टीचर भी हैं। तो
एजुकेशन मेरा ये मकसद है कि हमारे कौम की जो बच्ची दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करे, जो कौम में है कौम का फायदा उठावे, और अगर कहीं जॉब में जाना चाहे तो जॉब के लिए भी इस तरह का तालीम हो, एजुकेशन मिले। ऐसा पहले एक मामूली फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। अभी जितने भी स्कूल है शायद मधुबनी जिला के अंदर उससे सबसे कम फीस में है। अच्छा, एडमिशन फ्री कर दिए हैं आप, ये क्या राज है? हम तो एडमिशन फ्री की बात आप कर रहे हैं, जिसके पास माँ और बाप नहीं है, नाबालिग बच्ची है, अनाथ बच्ची उसको समझा जाए, उस तरह की बच्चियां अगर है पढ़ने की इच्छुक रखती है तो अभी भी मेरे स्कूल में कई बच्ची हैं जिनको पठन पाठन में हम पैसा ट्यूशन फी। मेंटेनेंस होता है, सारा कुछ कैसे मैनेज करते? बोल रहे हैं फ्री में पढ़ाते भी है। इसमें पढ़ाने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये मैं किराया पे स्कूल नहीं चला रहा हूँ जी। ये बिल्डिंग मेरे पूर्वजों का देन है जी। ये जमीन पूर्वजों का देन है, जिसके कारण से हमको सिर्फ टीचरों का फीस आ जाए, यही मेरा सेवा करने का उद्देश्य है। तो सर स्कूल ये आपका कहाँ पे है और क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम हुआ अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल विथ हॉस्टल, ब्लॉक रोड बाबूबड़ी, ब्लॉक के पीछे जस्ट पानी टंकी के बगल में। ये लोकेशन भी बहुत अच्छा है, बाबूबड़ी ब्लॉक के जस्ट पीछे ये अल हमीद इस्लामिक गर्ल्स स्कूल है, विथ हॉस्टल भी है। बच्चियों को आने जाने के लिए दूर दराज से गाड़ियों की भी उपलब्ध है, सुविधा है। जो भी लोग अगर चाहते हैं अपने बच्चियों को यहाँ हॉस्टल में देना चाहे, आपके माध्यम से सभी लोगों से हम दरखास्त करेंगे, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चियों को दें और कम से कम 1 वर्ष के लिए दें। 1 वर्ष हमारे यहाँ बच्चियों को एजुकेशन देख लें कि क्या सुविधा है, यहाँ बच्चियों को पठन पाठन में क्या सुविधा मिले। आपका कहने का मतलब 1 वर्ष दे और बच्चे में तरक्की देखे, उसके बाद फिर आपका मन होगा तो दीजिए। स्वाभाविक है, अगर कोई भी गार्जियन अगर देखेगा कि इस स्कूल में एजुकेशन सही है जी, कहीं भी, अभी इस स्कूल नहीं किसी भी स्कूल में हम तो देखा है कि कोई भी स्कूल में एजुकेशन सही होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक है रहना पसंद करेंगे और गार्जियन भी उसमें देना पसंद करेंगे। तो आपके यहाँ कितने वर्ष से एडमिशन का बच्चे का जो 1 वर्ष का लिमिट होता है, कितने वर्ष के बच्चे एडमिशन करा सकते हैं और एडमिशन में क्या क्या लेते हैं? नर्सरी से 8 क्लास तक की हमारे यहाँ पढ़ाई है जी। नर्सरी LKG UKG से 8 क्लास तक की पढ़ाई है और मुस्लिम बच्चियों की यहाँ एजुकेशन मिलता है और मुस्लिम बच्चियों में दीनी जो किताब होती है वो भी है और CBSE पैटर्न की जो हमारी बुक है इंग्लिश मीडियम ये बुक पढ़ाई होती है यहाँ। और जो सुविधाएं हैं मूलभूत सुविधाएं बच्चियों को हम वो देने का काम करते हैं स्कूलों में। तो एडमिशन अगर कोई करवाना चाहे तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपके? एडमिशन के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जी, बच्चियों का आधार कार्ड जी, गार्जियन का 2 आधार कार्ड, माता पिता का जी, या उनका रिलेटिव कोई है जी, वो जिनका देना चाहते हैं, किसी का पिताजी डेथ कर गया है तो एक और किसी का दे, और वो 2 आधार कार्ड दे, 2 फोटो देंगे, 2 मोबाइल नंबर देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर।